एपिसोड 21 में हम देखते हैं जुंग और हान डोर को ओपन करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, चिल्लाते भी हैं, पर कुछ फायदा नहीं होता है क्योंकि बाहर कोई भी नहीं था। हान अपना फोन चेक करता है लेकिन उसमें चार्ज ही नहीं था, इसलिए फोन बंद पड़ जाता है। जुंग कहती है, तुम कैसे इंसान हो, अपने फोन में चार्ज तक नहीं रखते हो। हान बोलता है, मेरी बात छोड़ो, तुम खुद के बारे में क्यों नहीं बोलती हो, तुम एक बच्ची की माँ हो, तुम्हें फोन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अब दोनों इस बात पे लड़ने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रैन की मॉम उससे कह रही होती है वो दोनों ठंड से जमकर मर जाएंगे, उनको रात भर वहीं पे लॉक करके रखने वाली हो। रैन कहती है, आपको कुछ भी पता नहीं है, वो दोनों रात भर एक साथ रहेंगे तो जरूर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, यही तो मैं चाहती हूँ। उसके बाद सेंगचुल उसको आराम से डिवोर्स दे पाएगा। उसकी मॉम बोलती है, तुम अभी तक उस सेंगचुल के पीछे पड़ी हुई हो, कितनी बार बोलूं अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छा सा लड़का को देखकर शादी कर लो। लेकिन रैन उसकी बातों को इग्नोर करके चली जाती है। हम देखते हैं हान को ना देकर चियोन उसके बारे में सेक्रेटरी से पूछ रही थी। तभी रैन की मॉम आकर बोलती है शायद वो घर जा चुका है। चियोन सेक्रेटरी को भी घर जाने को बोलती है। वो रैन की मॉम से कहती है, मैं सपने में एक आदमी को हक करके सोच रही थी वो मेरा बेटा है, लेकिन उसका फेस देख नहीं पाई। रैन की मॉम कहती है, आपने उसको रियल में कभी नहीं देखा है, शायद इसीलिए। फिर वो अपने हस्बैंड के कुछ फोटोज लाने जाती है जो रैन के पास था। रैन वो फोटो ऑर्फनेज से लाई थी। उसकी मॉम अपने हस्बैंड की पिक को देखकर थोड़ा बहुत तारीफ करती है। उसके बाद एक फोटो सिलेक्ट करके चियोन के रूम में आती है, लेकिन चियोन वहाँ पे नहीं थी, इसीलिए वो टेबल पर फोटो रख कर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग और हान को दिखाया जाता है। जुंग को पैनिक करता हुआ देख हान उसे शांत रहने को बोलता है, लेकिन जुंग उल्टा उसको ही सुनाने लग जाती है। उसके बाद एक्सरसाइज करती है ताकि वो ठंड से बच सके। हान उसे ऐसा करने से मना करके बोलता है उसे एनर्जी बचा कर रखना चाहिए, पर जुंग उसकी एक नहीं सुनती है। दूसरी तरफ रैन को जब पता चलता है कि उसकी मॉम ने फोटो जाकर चियोन के रूम में रख आई है, वो घबरा जाती है। ऊपर से उसकी मॉम बताती है कि कैसे एक बार चियोन ने एक आदमी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था जो ये बोलकर आया था कि वो चियोन का बेटा है। रैन पूछती है, लेकिन मॉम उनको कैसे पता चला कि वो आदमी उनका बेटा नहीं है। उसकी मॉम बताती है कि उन लोगों ने उस आदमी को कपड़े उतारने के लिए कहा था। रैन अब भागते हुए अपने डैड की फोटो को वापस लेने जाती है। लकीली तब तक चियोन वहाँ पर नहीं आई थी, लेकिन बाद में आती है। तब तक रैन ने फोटो छुपा लिया था। अब हमें फिर से जुंग और हान को दिखाया जाता है। जुंग को ठंड से कांपता हुआ देखकर हान अपनी जैकेट उसको पहना देता है। जुंग उसके लिए मना कर रही थी, पर हान रोक कर बोलता है, मेरे इरादे गलत नहीं है, जैकेट अपने पास रखो नहीं तो मर जाओगे। वैसे भी मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। जुंग कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुमको पसंद नहीं करती हूँ। अच्छा तो तुम मुझे नापसंद नहीं करती हो, मैं तुम्हें डिसलाइक करती हूँ। हान उसकी ऐसी बातें सुनकर बोलता है, तुम बहुत अजीब हो, मैं नहीं। यहाँ ये दोनों ठंड से मर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ रैन और सेंगचुल मजे कर रहे थे। रैन सेंगचुल से पूछती है, क्या तुमने कभी नोटिस किया है जुंग के डैड में कुछ अलग है। सेंगचुल बताता है कि सीन के शोल्डर पे एक तिल का निशान है। ये बात पता चलते ही वो अपने अंकल को फोन करके हेल्प मांगती है। उसकी मॉम उसे बार बार याद दिला रही थी कि जुंग और हान ठंड से मर जाएंगे, उनको अब बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन रैन उसकी एक नहीं सुनती है। दूसरी तरफ जुंग हान को बता रही थी कि रैन ने ही उन दोनों को लॉक किया है, लेकिन हान बेचारा तो ठंड से जम रहा था। वो कहता है, जल्दी से अपनी ड्रेस उतारो। जुंग हैरानी से पूछती है, क्या बोला तुमने। मैंने कहा अगर जिंदा रहना चाहती हो तो कपड़े उतारो। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी सोच इतनी गंदी है। देखो अब मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने कपड़े उतारने लग जाता है। उसके बाद जुंग से जैकेट छीनकर बोलता है, तुम उतार रही हो या मैं उतारूं। अब सीन यहाँ पे कट होकर हमें सेंगचुल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। वो दोनों जुंग के घर न आने पर ये सोच रहे थे कि जुंग जरूर हान के साथ है। उसकी मॉम बोलती है, मुझे तो लगता है जुंग उस हैंडसम बॉय के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी है। सेंगचुल चिढ़कर बोलता है, उससे ज्यादा मैं हैंडसम हूँ। उसकी मॉम बोलती है, ये तो अच्छा चांस है जुंग को डिवोर्स देने का। सेंगचुल बोलता है, मैं अब जुंग को डिवोर्स नहीं दूंगा। उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जेलस फील कर रहा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग और हान को दिखाया जाता है। हम देखते हैं
फाइनली जुंग अपनी ड्रेस उतारने के लिए मान जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को पकड़कर घिसने लग जाते हैं ताकि उनको ज्यादा ठंड ना लगे। दूसरी तरफ सेंगचुल उन दोनों के बारे में सोच कर सो नहीं पा रहा था। वो तो उन दोनों को किस करते हुए भी इमेजिन कर लेता है। वो जल्दी से उठकर सॉन्ग के रूम में चेक करने आता है, लेकिन जुंग अभी तक वापस नहीं आई थी। वो बेचारी तो खुद को जिंदा रखने के लिए स्ट्रगल कर रही थी, जिसमें उसकी हेल्प हान कर रहा था। सुबह चियोन देखती है हान और जुंग अभी तक काम पर नहीं आए हैं। रैन की मॉम अच्छा चांस है सोचकर उन दोनों के बारे में गलत बातें बोलने लग जाती है, लेकिन चियोन उसे डांटकर चुप रहने को बोलती हैं। चियोन के जाते ही रैन की मॉम उसे आकर उठाती हैं और कहती हैं जल्दी से उठो, उन दोनों को सब लोग ढूंढ रहे हैं। अगर वो लोग मर गए होंगे तो हमें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हम देखते हैं जुंग को ढूंढते हुए सेंगचुल और उसकी मॉम भी वहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी मॉम अंदर जाती है। वो सेक्रेटरी से झूठ बोलती है कि वो जुंग की फ्रेंड है। सेक्रेटरी को उसे देखकर डाउट होता है कि वो जुंग की फ्रेंड नहीं है, पर वो कुछ नहीं बोलती है और किचन में जाते हैं जहाँ पे उनको जुंग का फोन मिलता है। थोड़ी देर बाद जुंग का बैग और कपड़े भी लॉकर से मिलता है, जो देखकर सबको पता चल जाता है कि जुंग घर नहीं गई है, उसके साथ जरूर कुछ हुआ है। वो इस बारे में चियोन को आकर बताती है। अब सारे मिलकर उसे ढूंढने लग जाते हैं। रैन की मॉम जल्दी से मैसेज करके उसको बता देती है। रैन डोर ओपन करती है तो अंदर देखकर शॉक्ड हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 21 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।